According to a report by a scientist, CO2 emissions set to rise 0.8% this year. India's contribution to go up by 4.6%. What is issue? As currently, conference of parties countries have organized in Baku, Azerbaijan to deliberate on the ways to cut carbon emissions. A report by scientists has found that carbon emissions are set to rise 0.8% in 2024 since last year. करंट में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मेंबर कंट्रीज का समिट अजरबैजान बाकू के अंदर हो रहा है और उस समिट के अंदर कार्बन एमिशंस को कट करने से रिलेटेड बहुत सारे डेलिब्रेशंस वहाँ पर किए जा रहे हैं। इस टाइम पर एक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट किया गया है कि 2024 में कार्बन एमिशंस 0.8% तक राइज हो सकते हैं। दिस इज लोअर देन द 1.2% राइज इन 2023 ओवर 2022। 2022 के कंपेयर में 2023 में ये जो राइज था वो 1.2% था, जबकि 2024 में जो राइज है वो 0.8% है। In 2023, the largest absolute contribution to global fossil fuel CO2 emissions were from China 31%, the US 13%, India 8%, and European Union 7%. 2023 में लार्जेस्ट एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए ग्लोबल फॉजिल CO2 एमिशंस की, तो मेनली 4 कंट्रीज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। चाइना 31% रहा है, US 13% रहा है, इंडिया 8% एंड यूरोपियन यूनियन 7% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दीज 4 रीजन्स अकाउंटेड फॉर 59% ऑफ ग्लोबल फॉजिल CO2 एमिशंस व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट 41%। ये जो 4 रीजन है, चाइना, US, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ओवरऑल फॉजिल फ्यूल CO2 एमिशंस जितना होता है 59% एमिशंस इन 4 एरियाज के थ्रू होता है। बाकी 41% एमिशंस जो होता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के थ्रू किया जाता है। द 2024 ग्लोबल कार्बन बजट प्रोजेक्ट्स फॉजिल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 emissions of 37.4 बिलियन टन, अप 0.8% फ्रॉम 2023। यहाँ पर ग्लोबल कार्बन बजट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें फॉजिल CO2 एमिशंस 2024-23 में ये 24 का यहाँ पर ये प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि ओवरऑल CO2 एमिशंस जो 2024 में हो सकता है वो 37.4 बिलियन टन हो सकता है, जो कि 2023 के कंपेयर में 0.8% ज़्यादा रहेगा। राइट साइड हम ग्राफ में देख सकते हैं कि चाइना कितना एमिशंस करता है, उसके बाद US कितना करता है और इंडिया कितना करता है। सबसे पहले हम चाइना का यहाँ पर कंपेयर करते हैं। 2021 में चाइना ने 11.4% फॉजिल CO2 एमिशंस किया था, जो कि अब 2024 में 12% इसका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगा। बात अगर US की जाए तो US ने 2021 में जहाँ 5 बिलियन टन, सॉरी यहाँ पर ये बिलियन टन में 5 बिलियन टन CO2 एमिशंस किया था। 2024 में इसका जो एमिशंस है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ, 4.9 बिलियन टन रहा है। इंडिया का 2021 में जो फॉजिल CO2 एमिशंस रहा है वो 2.7 बिलियन टन रहा और 2024 में ये थोड़ा यहाँ पर राइज होगा और 3.2 बिलियन टन रहने का यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है। ग्लोबल पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस, ग्लोबली पर कैपिटा CO2 एमिशंस कितना किया जा रहा है? द ग्लोबल पर कैपिटा फॉजिल CO2 एमिशंस इन 2023 वर 1.3 टन ऑफ कार्बन पर पर्सन पर ईयर। 2023 में ग्लोबली पर कैपिटा कार्बन एमिशन जो रहा है वो 1.3 टन रहा है। US में 3.9 टन रहा है, चाइना में 2.3 टन रहा है, यूरोपियन यूनियन में 1.5 टन रहा है और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में 0.6 टन पर पर्सन पर ईयर ये CO2 एमिशन रहा है। एक्सपेक्टेड फॉजिल एमिशंस बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस ईयर के एंड तक फॉजिल एमिशंस कितना हो सकता है, इससे रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर किए गए हैं। फॉजिल एमिशंस बाय द एंड ऑफ द ईयर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 4.6% इन इंडिया एंड 0.2% इन चाइना। इस ईयर फॉजिल एमिशंस की अगर बात की जाए तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर 4.6% फॉजिल एमिशंस इंक्रीज हो सकता है, जबकि चाइना के अंदर 0.2% फॉजिल CO2 एमिशंस यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। बाय द ईयर एंड चाइना इज एक्सपेक्टेड टू emit 12 बिलियन टन ऑफ CO2 कंपेयर टू इंडिया 3.2 बिलियन टन एंड द US 4.9 बिलियन टन। बात अगर ओवरऑल CO2 एमिशन की जाए तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइना 12 बिलियन टन CO2 एमिशन 2024 के एंड तक कर सकता है, इंडिया 3.2 बिलियन टन और US की अगर बात की जाए तो 4.9 बिलियन टन
फॉजिल CO2 एमिशंस यहाँ पर कर सकता है। एमिशंस फ्रॉम कोल, ऑयल एंड गैस इन 2024 एक्सपेक्टेड टू बी स्लाइटली अबव ईयर 2023 लेवल्स बाय 0.2%, 0.9% एंड 2.4% रिस्पेक्टिवली। कोल के थ्रू CO2 एमिशंस 0.2% एक्सपेक्ट किया गया है, ऑयल के थ्रू 0.9% एक्सपेक्ट किया गया है, एंड गैस के थ्रू यहाँ पर 2.4% यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया है। Global CO2 emissions from land use change and forestry averaged 1.1 billion ton of carbon per year, the report noted। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री के थ्रू भी यहाँ पर ग्लोबल CO2 एमिशंस होता है। 2024 के लिए एक्सपेक्ट किया गया है कि एवरेज 1.1 बिलियन टन कार्बन एमिशंस जो किया जाएगा वो लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री के थ्रू यहाँ पर किया जाएगा। The concentration of CO2 in the atmosphere is said to reach 422.5 ppm parts per million in 2024, which is 52% above pre-industrial level। एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का जो कंसंट्रेशन यहाँ पर सेट किया गया है वो 422.5 ppm यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया है, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 52% ज़्यादा है। व्हाट इज द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट किया गया है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट इज अ लीगली बाइंडिंग global agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) that was adopted in 2015 during UNFCCC COP21। पेरिस एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट है जो कि UNFCCC के अंडर किया गया था। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट को एडॉप्ट किया गया था। 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था इसको COP21 के नाम से भी जाना जाता है। इट एम्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल विद एन एम्बिशन टू लिमिट वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था इसका मेन एम क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करना है एंड साथ में ग्लोबल वार्मिंग को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस बिलो रखना इसका टारगेट रखा गया है। साथ में यहाँ पर लिमिट वार्मिंग जो रखा गया है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस से इसको बिलो रखने का एम्बिशन यहाँ पर रखा गया है। पेरिस एग्रीमेंट रिप्लेस द क्योटो प्रोटोकॉल विच वॉज एन अर्लियर एग्रीमेंट टू डील विद क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट ने क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया है जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए अर्लियर एग्रीमेंट था। द पेरिस एग्रीमेंट 2015 set out a framework for countries to work together to reduce greenhouse gas emissions, adapt to the impact of climate change, and provide support to developing countries in their efforts to address climate change। पेरिस एग्रीमेंट 2015 जो किया गया था, इस एग्रीमेंट के अंदर सभी कंट्रीज को टुगेदर वर्क करने के लिए एक फ्रेमवर्क यहाँ पर सेट किया गया था। इसके अंडर जो टारगेट रखे गए थे वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को किस तरह से रिड्यूस किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट को किस तरह से एडप्ट किया सकता है, डेवलपिंग कंट्रीज को उनके द्वारा किए जा रहे एफर्ट्स में किस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज सपोर्ट कर सकती हैं, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर एम रखे गए थे। एज पर पेरिस एग्रीमेंट ईच कंट्री इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एंड अपडेट दियर nationally determined contribution every 5 years, outlining their plans for reducing greenhouse gas emissions and adapting to climate change। पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ईच कंट्री के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है कि ईच कंट्री एवरी 5 ईयर में अपना NDC सबमिट करेगा और ईच 5 ईयर में इसको अपडेट भी करना होगा। इस NDC के अंदर एवरी कंट्री यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को किस तरह से उसने रिड्यूस किया है और क्लाइमेट चेंज से किस तरह से वो अपने आप को एडप्ट कर रहा है, इससे रिलेटेड पूरा प्लान यहाँ पर एवरी 5 ईयर के अंदर सबमिट करना होगा। ऐसा पेरिस एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड किया गया था। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आर प्लीज मेड बाय ऑल कंट्रीज टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड टू एडप्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC ये कोप के ऑल मेंबर कंट्रीज के द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए एक प्लीज है।